स्टूडेंट्स, अभी तक हम पुराने जो लेक्चर्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित थे उनमें हम यह पढ़ चुके कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित साक्ष्य कौन से हैं। उन साक्ष्यों में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हम कर चुके, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों के प्रकार हम कर चुके, पी, एस और एल तरंगे, और पी, एस, एल तरंगों के चारित्रिक लक्षण भी हम कर चुके। पी तरंग का चारित्रिक लक्षण क्या है कि ये ध्वनि के तरंग के समान होते हैं। जिस माध्यम से होकर ये गुजरते हैं उस माध्यम के जो कण है वो तरंग की जो दिशा है उस दिशा में आगे पीछे गति करते हैं। दे मूव टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, इसीलिए इसको हम कौन सी तरंग, प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, इसे हम कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं, संपीड़नात्मक तरंग भी कहते हैं। इनकी गति जो है औसत 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जिस माध्यम से होकर गुजरती है उस पर इसकी गति निर्भर करती है। जिस मीडियम से ये प्रोग्रेस करती है, बढ़ती है, उस पर इसकी गति निर्भर करती है, स्पीड। और जितना सघन माध्यम होगा उतनी ही इनकी गति बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ये तरल भाग से जब निकलती है तो इनकी गति कम हो जाती है। 21 मिनट में ये अपने पृथ्वी ध्रुवस्थ स्थान पर पहुंच जाती है, और पृथ्वी के प्रत्येक भाग में से होकर गुजरती है ये, यानी सतह पर भी है, मध्यम भाग में से, और बिल्कुल गहराई में भी, पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक भाग में से भी पी तरंग निकलती है। एस तरंग ये प्रकाश की तरंग के समान इसका लक्षण है। इसके जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसके कण तरंग दिशा के लंबात्मक रूप में गति करते हैं, आड़े तिरछे, ऊपर नीचे, इसलिए ज्यादा विध्वंसक होती है तरंग, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है ये वेव। और ये जो तरंग है इसकी गति कम होती है किससे, पी तरंग से, और ये जो तरंग है तरल भाग से नहीं गुजर पाती है। ये इसका एक चारित्रिक लक्षण है। एल तरंग वो केवल सतह पे चलती है, और इसके दो टाइप है, लोब तरंगे और रेलिक तरंगे, और ये और भी ज्यादा विध्वंसात्मक होती है, लेकिन गति इसकी सबसे कम होती है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने यह ज्ञात किया कि भूकंपीय तरंगे हमारे को पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे हमको सूचनाएं देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे जो हैं प्रारंभ में, आज से पहले, सबसे पहले दो ही युग्म थे इसके अंदर। 18वीं शताब्दी शुरुआत में, यानी 1900 के आसपास दो ही थे, पी और एस तरंग, जिनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड थी पी की, और एस की 3.5 से 7.3। मतलब हमको इन्हीं के बारे में ज्ञान था। लेकिन जब भूकंप आया, कब, कल्पा घाटी में 1909 में, पीजी और एसजी ये दो तरंगे हमको पता चली। ये एक दूसरा युग्म बना सेकंड नंबर पे। पीजी की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड और एसजी की 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। यहाँ पे ये ध्यान रखें, इसका लक्षण सारे पी के प्रकार के ही थे, केवल गति कम थी। एसजी की सारे लक्षण एस के समान थे, लेकिन उसकी गति उससे कम थी। ये 3.5 है या 3.3 है, यहाँ 3.5 से 7.3 है, लेकिन इसकी गति 3.3 है। फिर टॉरन में, जो कि ऑस्ट्रिया में है, 1929 में भी भूकंप आया, और उसका जब अध्ययन किया तो हमें एक तीसरे युग्म का पता चला, जिसे पी स्टार और एस स्टार का नाम दिया गया। उसमें पी स्टार की गति ये पाई गई कि पी और पीजी के इंटरमीडिएट या बीच की गति थी, और एस और एसजी के बीच की एस स्टार की गति थी। पी स्टार की कितनी थी, 6.0 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और एस स्टार की थी 3.5 से 4.0 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तीनों जो युग्म है, ये जो पी तरंग है उसी से मिलते जुलते पी स्टार और पीजी है, सारे लक्षण सेम है, बट गति कम हो गई। ऐसे ही एस है, उससे मिलते जुलते दो युग्म है नीचे इसके, और इनकी गति कम हुई है केवल। अब क्यों ऐसा हुआ, अब ये देखिए, आप ये समझिए कि जो पी तरंग है और एस तरंग है, ये वो तरंग है जो पृथ्वी के बिल्कुल गहराई में से होकर निकलती है। हम नीचे से ऊपर चलते हैं। पीजी और एसजी गति कितनी है, 5.4 और 3.3। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि ये जो पीजी और एसजी है तो पी तरंगी, लेकिन, और ये एसजी भी एस तरंगी, लेकिन इनकी गति क्यों कम है, क्योंकि ये पृथ्वी के केवल ऊपरी भाग में प्रवाहित हो रही है, टॉप पार्ट में बह रही है, टॉप पार्ट में प्रवाहित हो रही है, जहां पर की जो घनत्व है वो लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।
तो हमने पढ़ा लक्षण कि जब इनकी घनत्व कम होगा तो इनकी स्पीड कम हो जाती, तो इसलिए पीजी और एसजी नाम पड़ा, और इनकी गति कम है। और ये यहाँ पर केवल कौन से पाए जा रहे हैं, ऊपर हम देखेंगे ये वाली जो तरंग है ये पीजी है और एसजी है, ये भूकंप मूल मान लें तो इससे निकलने वाली तरंगें पीजी और एसजी हैं, जो कि ऊपर टॉप लेयर में बह रही हैं। ठीक है, ये जो लहरें हैं दोनों, ये दोनों इनको जो इससे ये पता चलता है कि ऊपरी भाग में घनत्व कम, ठीक है, और ये केवल टॉप भाग में बहती हैं। उसके बाद पी स्टार और एस स्टार की बात करें तो ये वो तरंग हैं जो कि थोड़ी और गहराई पर जाती हैं। ये पी स्टार और ये एस स्टार, ये वो तरंग है तो पी और एस ही, लेकिन और नीचे जाने के कारण इनकी स्पीड ज्यादा हो गई, 6.0 से 7.2 और 3.5 से 4.0। और इससे भी जो नीचे जा रही हैं तरंगें वो हमारी पी और एस तरंगें हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार की तरंगें हो गई, पी एस, पी स्टार, एस स्टार, पीजी, एसजी। अब पीजी और एसजी जहां से बहती हैं, जहां से प्रवाहित होती है, वहां की तरंगों, वहां की चट्टानों का घनत्व कम है। कौन सी चट्टान है वहां पर? बेसाल्ट। पी स्टार और एस स्टार इंटरमीडिएट यानी मध्यम भाग से पृथ्वी के निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं, वहां पे 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी है या घनत्व है, और चट्टाने जो मुख्यतः एम्फीबोलाइट प्रकार की हैं। और तीसरा जो प्रकार है जो और भी गहराई पर हम जाए तो वहां पे पेरिडोटाइट मिलता है या ड्यूनाइट मिलता है, घनत्व जो है 6, 7, 8, 9 बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो है लगभग, ये भी वैज्ञानिकों ने निकाला कि ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। ये जो तरंगें हैं 2900 किलोमीटर के आसपास मिलती है। ठीक है, तो अब ये तो तरंगों के बारे में हमको युग्म 3 पता चल गए। इन 3 युग्मों के अलावा अब हम देखें विशेषताएं क्या है, भूकंपीय तरंगों के क्या ऐसे लक्षण हैं। पहला, अगर भूकंपीय तरंगें समांग या समरूप माध्यम से होकर निकलती है, समांग या इनका मतलब है होमोजीनस। अगर होमोजीनस है क्या माध्यम, जिस माध्यम से होकर निकलती है, अगर वो होमोजीनस यानी एक सी डेंसिटी है, तो क्या होगा, वो सीधी रेखा में चलेंगी। कैसे? मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये मान लीजिए यहाँ भूकंप है और ये पूरी पृथ्वी अगर समांग होती, होमोजेनस होती, तो भूकंपीय तरंगे बिल्कुल ऐसी सीधी चलती, स्ट्रेट। ये कब होता? जब वह कैसी होती है? समांग होती। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, एक गुण तो ये है, ठीक है, दूसरा गुण है घनत्व में अचानक परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए ये इसमें से होकर बह रही है और यहाँ पर एक कोई जगह है जहां पर कि घनत्व में एकदम से परिवर्तन हो गया, तो क्या होगा, भूकंपीय तरंग यहाँ तक तो सीधी चल रही है, यहाँ आकर इसमें बंकन हो जाएगा, बैंड आ जाएगा इस जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अचानक घनत्व बढ़ गया। तो ऐसे स्थान जहां पर घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है, 2 लेयर्स जहां पर आपस में मिलती हैं, कम घनत्व वाली और अधिक घनत्व वाली जो तरंग माध्यम की परतें आपस में मिलती हैं, उस जगह को हम कहते हैं क्या? असंबद्धता। असंबद्धता, असंबद्धता का मतलब है डिसकंटिन्यूटी। ऐसी हमारी पृथ्वी पर 4-5 डिसकंटिन्यूटी पाई जाती हैं। डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब अगर परिभाषित करें तो ऐसी सतह जिसके सहारे 2 विभिन्न प्रकार की चट्टानें आपस में मिलती हैं, विभिन्न प्रत्यास्थता मतलब विभिन्न इलास्टिसिटी वाली चट्टानें आपस में मिलती हैं। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उनके कंपोनेंट्स, उनकी जो घटक चट्टानें हैं, उनका नेचर ही अलग अलग होता है। तो घनत्व अचानक चेंज हो जाता है। घनत्व जैसे ही अचानक चेंज होता है तो जो तरंग है उसकी गति एकदम से बढ़ती है, और एकदम से बढ़ते ही वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। और मुड़ती किसकी तरफ है? ध्यान रखें, हमेशा सतह की तरफ मुड़ती है। तो ये दूसरा चारित्रिक लक्षण है। ठीक है, बंकन आना, घनत्व है चेंज हो रहा है अचानक, तो बंकन आएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर घनत्व अचानक नहीं चेंज होता है,
डेंसिटी, इफ डेंसिटी डज नॉट चेंज सडनली, इफ इट चेंजेस ग्रेजुअली, अगर वह धीरे धीरे बढ़ती है घनत्व, जैसे कि अधिकतर पृथ्वी में क्या है, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, इनमें लगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुरंत चेंज हो रही है ना। एक परत काफी बड़ी होगी जिस परत के अंदर धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ती है। तो आप देखेंगे कि वहां पर सीधी ना चल के तरंग कैसे चलती है, वक्राकार चलती है। यू वक्राकार कब चलेगी, जबकि लगातार घनत्व बढ़ेगा या परिवर्तित होगा, तो कर्व्ड मैनर में वेव चलती है। तो एक ये तीसरा लक्षण हो गया उसमें। और चौथा और एक काफी इंपॉर्टेंट लक्षण एस तरंग का है कि एस तरंग द्रव्य में प्रवाहित नहीं होती। एस तरंग के मार्ग में अगर क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए या ऐसा मोल्टन पदार्थ आ जाए, तो वह बहना बंद कर देती है, वो वहां पर बहती ही नहीं है। तो ये जो तीन भाग, हमारे चार जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और हमने ऐड किए, उसके बेसिस पे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में काफी स्पष्ट जानकारी प्रदान करी। उनका ये कहना था। अब इस डायग्राम पे हम आ जाए, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि ये जो डायग्राम है पूरी पृथ्वी का, ठीक है, ये हमारा भूकंप मूल वाला स्थान है। और इसके साथ में एक ऐसा डायग्राम भी बना देता हूँ जिसमें कि अर्थ का आपको ये चपटा या अर्थ का एक ये लैंड सरफेस दिखाई दे रहा है। यही लैंड सरफेस ऊपर वाला, और ये जो हमको दिखाई देता है वो। अब यहाँ पे भूकंप आया इस स्थान पे, मान लीजिए ए स्थान है। अब ए स्थान पे भूकंप आया तो ए स्थान से 800 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी तक जो तरंग है वो इस तरह से प्रवाहित होगी, यहाँ पे पहुंचेगी। अब आप ये ध्यान रखें कि ये ऊपर वाली परत है, फिर उसके नीचे एक और परत है, फिर और परत है। तो ऊपरी ये तो क्रस्ट है, इसको तो हम माने क्या है, क्रस्ट। और क्रस्ट के भी दो भाग कर दे हम, कौन से, ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ये दो क्रस्ट हो गए हमारी, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इन ये जो दोनों परत है, ठीक है, इन दोनों परत में जो भूकंप की तरंग की गति है वह सबसे कम पाई जाती है। कौन सी, पीजी और एसजी। तो ये वाली तरंगें जो है हमारी कौन सी है, पीजी और एसजी। मतलब एस तरंग होगी तो एसजी प्रकार की होगी और पी तरंग होगी तो पीजी प्रकार की होगी। अब क्या होता है, इससे और आगे अगर हम जब पृथ्वी के अंदर तरंग जाती है तो उसमें बंकन भी आता जाता है, मूर्ति भी जाती है, और अगर घनत्व बढ़ता है तो उसमें बंकन आता है। तो वह तरंग मान लीजिए इस भाग में गई और इसके बाद वो फिर यहाँ पहुंचेगी और अधिक दूरी तक पहुंचेगी, यूं, ठीक है। तो ये वाली जो तरंग है ये होगी कौन सी, पी स्टार और एस स्टार। ये दूसरी प्रकार जो कि अंदर से होकर जा रही है, ठीक है। और जो तीसरी प्रकार की तरंग है जो सबसे अधिक गहराई से होकर सबसे दूर तक हमको पाई जा रही है पृथ्वी की सतह पर, वो है कौन सी, पी तथा एस। इनकी गति सबसे ज्यादा, इनकी गति उससे कम, और इसकी गति सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये वाला जो भाग है अंदर, ये वाला भाग, इसमें आने के बाद आप देखेंगे कि यहां से निकलने के बाद पी और एस यहां तक पहुंच रही है, लेकिन पी तरंग जब यहां आ रही है तो एक बार यहां बैंड हो रही है, फिर पुनः बैंड हो रही है, एक बार मुड़ रही है, दोबारा बाहर निकलने पे मुड़ रही है। तो इसके कारण क्या होता है, इस भाग में यहां से लेकर यहां तक पी तरंग पाई नहीं जाती, पी तरंग हमको यहाँ पर मिलती ही नहीं है। और ये है लगभग 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री तक, यानी इस जगह से जो हमारा भूकंप का मूल या फोकस है, सॉरी अधिकेंद्र है, एपिसेंटर है, उससे 103 डिग्री और 143 डिग्री 143, इसके बीच में पी तरंग गायब है ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं पी तरंग का छाया क्षेत्र। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बीच में कोई ऐसा भाग है जहाँ पे डेंसिटी एकदम से बढ़ती है और बंकन होता है, और बंकन होने से इतना बड़ा पोर्शन पी तरंग से वंचित रह जाता है। ये दोनों तरफ है, इधर भी, यानी दोनों तरफ मतलब पूरी पृथ्वी पर है, गोलाई में पृथ्वी तो गोलाई में एक ऐसा क्षेत्र होगा जो 103 से 143 डिग्री होगा, कहाँ से, एपिसेंटर
या अधिकेंद्र से, जहां पर कि पी तरंग का छाया क्षेत्र पाया जाए। एक और चीज आप नोट करें, ओल्डहम का नाम मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। ओल्डहम ने कहा कि 1909 में उन्होंने भी यही बात कही थी कि भूकंप मूल से 120 डिग्री, हमने बाद में 103 निकाल लिया, लेकिन 120 डिग्री के बाद एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे एस तरंग प्रवाहित नहीं होती। तो आप देखें एस तरंग केवल यहाँ तक ही है, दोनों तरफ देखें एस तरंग इधर ही है, इन दोनों जगह, और इसके कारण यह स्पष्ट हो गया एस तरंग नहीं आ पा रही, इसके बाद नीचे एस तरंग नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बीच में 2900 किलोमीटर गहराई पर एक ऐसा क्षेत्र है जो तरल रूप में पाया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और इसी कारण हमको पृथ्वी के बारे में काफी कुछ पता चला। तो अब हमको क्या क्या पता चल गया कि 3 युग्म है, एक नहीं है, पी एस, पी स्टार, एस स्टार, पी जी, एस जी। पी और एस सबसे पूरी पृथ्वी में सबसे गहराई तक बहती है, पी स्टार, एस स्टार मध्यमवर्ती परतों में बहती है जिनका घनत्व 4 या 3 के आसपास होता है, और पीजी, एसजी सबसे ऊपरी सतह में प्रवाहित होती हैं और इनका स्पीड सबसे कम होती है। समांग क्षेत्रों में सीधी रेखा में चलती है, जहाँ पे घनत्व तेजी से बढ़ता है, बंकन होता है या बेंड होता है, और लगातार घनत्व में परिवर्तन होता है तो वक्राकार होता है। और इसके बेसिस को हमने जब यहाँ पे पृथ्वी पर अप्लाई किया तो हमको पृथ्वी की बहुत पिक्चर क्लियर हो गई। हमको लगभग 3 सतह पता चल रही है पृथ्वी की। हमको ये पता चल रहा है कि पृथ्वी में ऊपर, अगर मैं अब इसमें लाल पेन के बजाय एक और दूसरा ब्लू पेन से आपको बताऊं, तो एक परत तो यहाँ बन रही है हमारी ऊपर, जहाँ पे कि पीजीएसजी है। एक परत यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, ये जो कि है पी स्टार, एस स्टार, जहाँ प्रवाहित हो रही है, और एक परत उसके भी नीचे है जहाँ पे कि पी और एस प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से अर्थ के 3 प्रमुख भाग हो गए, क्रस्ट यानी भूपरपटी, इसको हम क्रस्ट कहेंगे, उसके बाद मेंटल हो गया, ये बीच वाला भाग मेंटल, ये ऐसा भाग जहां पर कि भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ती है, और उसके नीचे एस तरंग प्रवाहित नहीं होती। तो 2900 किलोमीटर की गहराई पे, 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद एक ऐसा भाग है जिसमें कहीं ना कहीं तरल भाग है, तरल पदार्थ है, उसको हमने कोर नाम दिया। तो 3 प्रमुख भाग हमको अभी तक पता चलते हैं। अब इसके आगे जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे और अधिक वैज्ञानिकों को इसके सब डिवीजन पता चले, और हम इसका जो नवीन मत भी पढ़ेंगे कि रिसेंट व्यूज क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हो सकता है कि मैं आपको कोई डाउट रह गया हूं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और पूछें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, है ना। आप चाहें तो इसको दोबारा रिवाइज करने के बाद कोई आपके डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।